रिटायर्ड कर्नल ਨੂੰ ਮਾਰੀ 3.5 करोड़ ਦੀ ठगी। उन्होंने मुझे कहा कि आपके नाम बॉम्बे में एफआईआर कटा है। 10 ਤੋਂ 12 दिन करके रखा डिजिटल अरेस्ट करके हम 3 महीने आपको यहाँ रखेंगे, नहीं तो आपका ऑनलाइन हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का दिता सी हवाला। कहते जी आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वीडियो कॉल ते ही दिखा दी नकली अदालत। लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को अवेयर भी की जाता है, लेकिन शातिर ठग बहुत ही तरीके से लोगों के साथ ठगी करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है चंडीगढ़ में। हालांकि इससे पहले भी चंडीगढ़ में कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस बार एक बार फिर से बुजुर्ग दंपति हैं, उनको निशाना बनाया है शातिर ठगों ने। करीब 3.5 करोड़ की ठगी की गई है। डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उसके बाद जब इन्हें पता चला तो पुलिस को कंप्लेंट दी गई है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिलीप सिंह जी हैं, उनकी वाइफ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई और कितने दिन डिजिटल अरेस्ट जो है वो करके रखा। 18 मार्च को कॉल आया मुझे और उन्होंने मुझे कहा कि आपके नाम बॉम्बे में एफआईआर कटा है और आप मैंने कहा अच्छा, तो किस चीज़ का है? कहते जी आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है मिस्टर नरेश गोयल और आपने उनको इतने पैसे दिए या उनसे इतने पैसे लिए ये काम करने के लिए 2 करोड़। तो मैंने कहा मैंने तो कोई नाम, इस नाम का किसी आदमी को नहीं जानता हूँ, कौन है, ना कोई कांटेक्ट थ्रू एनीबॉडी, तो ये गलत आप बता रहे मुझे। कहते नहीं जी, वो आ गया है, वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है कि ये इन्वेस्टिगेट करो, तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन पूछे, मैडम भी आप भी साथ ही थे? हाँ। अच्छा। फिर अगले कई क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि आपका अकाउंट कहाँ है एंड आपने बैंक कैनरा बैंक में यहाँ पर अकाउंट खोला है बॉम्बे में। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो कभी बॉम्बे गया ही नहीं, मुझे तो 15 साल हो गए बॉम्बे गए। फिर उन्होंने एटीएम कार्ड बॉम्बे का दिखाया इनके नाम का कि ये नरेश गोयल के घर से प्राप्त हुआ है। आपने देखा था मैम वीडियो कॉल पे कि उन्होंने दिखाया था, सर का नाम था उसमें? ओके। नाम था। और फिर वो कहने लगे कि नरेश गोयल ने बोला कि आपने ये अकाउंट उसको 5 लाख में बेचा है और जो 2 करोड़ का घपला हुआ है उसमें आपका कट जो था वो 20 लाख था। तो फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे बोला कि हम एक क्वेश्चनर भेजा कि हमने नरेश गोयल की इन्वेस्टिगेशन की है, उसने ये क्वेश्चन के ये जवाब दिए हैं, तो आप बताइए कि आप क्या बोलते हो, आप इसको अपना जवाब लिखिए। तो वो भी सब व्हाट्सएप पर भेजा। फिर वो हमने लिख के और उनको फ़ोटो भेजी। तो फिर कहते कि आपका अगर अरेस्ट करके हम 3 महीने आपको यहाँ रखेंगे, नहीं तो आपका ऑनलाइन हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आपका प्रायोरिटी बेस पर हम जल्दी केस ख़त्म कर देंगे और आपका जितना आपके फंड्स हैं उनको हम वेरीफाई करेंगे कि आपका कोई लिंक नरेश गोयल के साथ तो नहीं है। सो नेक्स्ट डे उन्होंने हमारी जो एफडीज थी बैंक में वो तोड़वानी शुरू की और बोला कि ये सारी ऐसे ऐसे करके भेजो इस अकाउंट में। और उन्होंने वो जब भेजते थे तो उन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट का लेटर भेजते थे व्हाट्सएप पर और वो अकाउंट नंबर और किसके नाम पर भेजना तो साथ में ही व्हाट्सएप कॉल पर ही बिल्कुल साथ व्हाट्सएप कॉल पर व्हाट्सएप तो कंटिन्यू ऑन ही रहता था व्हाट्सएप कॉल? हाँ जी, ऑन ही रहता था। और वो कहते थे कि 24 घंटे इसको बंद नहीं करना और व्हाट्सएप कॉल पर ही रहना है और घर से बाहर नहीं निकलना और
फिर उन्होंने उसी के ऊपर सारा वो लेटर्स भेजते थे और फिर कहते थे कि अब हमें फोटो भेजो कि आपने आरटीजीएस कर दिया, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की एक रसीद भेजते थे कि आपका टोटली फेक थी वो, तो आपको बाद में पता अब चला? तो बाद में पता चला। मैम कुछ वीडियो कॉल पर भी कोई पुलिस वाले या पुलिस ऑफिसर कुछ दिखे थे आपको? थोड़ा सा एक दिन उन्होंने साइड से थोड़ा सा दिखाया था कि ये सीबीआई के अफसर है, पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। अच्छा, वो देखा था आपने? थोड़ा सा। ठीक है। तो सर आप और मैडम दोनों होते थे, कुछ कभी शक नहीं हुआ आपको कि ये कुछ फेक हो सकता है, जिस तरह से ये पैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं अलग अलग अकाउंट्स में? उन्होंने हमें क्वेश्चनर भेजा, 15 क्वेश्चन थे, बिल्कुल। वो नरेश गोयल के कुछ आंसर थे, और मुझे बोला था कि आप कमेंट करो, आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो हर एक के आगे मैंने लिख दिया कि ये फॉल्स है, हर एक चीज़ फॉल्स है। ऑब्वियसली वो फॉल्स ही थी। हाँ। ठीक है। तो वो करके हमने उनको भेज दिया व्हाट्सएप से, पहुंच गए उनके पास। लेकिन सर आपने कभी ये नहीं सोचा कि नरेश गोयल को कभी आप ना मिले, ना आपसे कोई बातचीत हुई, तो हम अब फंड क्यों उनको दें? ये आपके दिमाग में नहीं आया कि आप? नहीं, हमने कहा जब हम जानते नहीं उसको तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता, कोई सवाल नहीं उठता कि हमारा उसके साथ कोई इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो। तो ये हमने जवाब दिया उनको। उसके बाद उनका क्या रिएक्शन? तो यही है ना, फिर उसके बाद उन्होंने वो भेजा कि नरेश, हाँ, इसने ये बोला, आपने कह दिया कि टोटली फॉल्स है। हाँ। उसके बाद उनका क्या रिएक्शन? उसके बाद उन्होंने जब पैसे आपसे मांगना शुरू किए, आपकी एफडी तोड़वाई, तो वो किस बेस पर? वो इस बेस पर था कि हम देखना चाहते हैं कि आपके अकाउंट्स जो हैं और कुछ पैसा निकला या नहीं निकला। अकाउंट नंबर मांगा और शायद फोटोकॉपी भी दिया उसका, ताकि उनको पता लग जाए कि हमारे अकाउंट में से कुछ नहीं हुआ। तो मैम ये स्टार्टिंग कितने से हुई? कितने लाख रुपए जो है एफडी पहली बार जो करंट अकाउंट में 8 लाख थे वो उन्होंने लिए फर्स्ट टाइम। टोटल कितने दिनों में कितने पैसा गया? टोटल उन्होंने हफ्ते में 20 तारीख से लेके 27 तारीख तक उन्होंने 3.41 करोड़ लिया, यानी कि 3 करोड़ 41 लाख। मतलब के साथ ही अलग अलग अकाउंट्स में, या मैम एक ही अकाउंट? नहीं, अलग अलग अकाउंट्स में लिए, 5 अकाउंट्स में लिए और डिफरेंट जगह पर लिए। डिफरेंट जगह। कुछ पता चला कहाँ के अकाउंट्स थे? नहीं, वो तो हमें सारा हमारे पास है रिकॉर्ड, रसीद वगैरह है, उसमें एड्रेस वगैरह है। तो मैम आपको कब पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड हुआ है? फिर उन्होंने हमें 29 तारीक को पता चला। किस तरह दोबारा और डिमांड कर रहे थे? फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऐसे फॉल्स वो कोर्ट रूम दिखा के और जजमेंट दे रहा है, और फिर उन्होंने बोला कि अभी आपकी जो बेल है उसके लिए आपको बेल बॉन्ड्स और 2 करोड़ के भेजो, और ये सारा फिर पैसा आपको इकट्ठा वापस किया जाएगा। यानी कि वीडियो कॉल में देखा था आपने कि पूरी कोर्ट लगी हुई थी? ऐसा कुछ? हाँ जी। कितने लोग बैठे हुए थे? कुछ सामने जज था, इधर 2 और एक्यूज थे और वकील था। हाँ, 4-5 लोग थे। 4-5 लोग थे। तो आपको लगा कि ये पूरा मतलब एक टाइप का एक पूरा जज है वो? आप कुछ लगा? मुझे एहसास एकदम हुआ, फील हुआ कि ये एक कोर्ट रूम जैसा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम ऐसा हो नहीं सकता। सुप्रीम के मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं। तो यही सोचा मैंने, पर क्योंकि ये ऑलरेडी चल रहा था तो उस वक्त के बाद मुझे शक होने लग गया। ठीक है। उसके बाद से फिर आपको थोड़ा सा डाउट हुआ? हाँ। उसके बाद फिर हमने आगे फिर वो कुछ नहीं दिया। वो कह रहे थे ना 2 करोड़ हमको। कॉल तो दोबारा आती रही होगी आपको? आती रही। और वो कह रहे थे कि अपने फ्रेंड्स, एक कहते मेरे पास और है नहीं, खत्म हो गए सारे, तो कहते अपने फ्रेंड्स और या रिलेटिव से मांग के दो और शाम तक बताओ। ये कितने लोगों से बातचीत हो रही थी आपकी? मतलब 1 था, 2 थे, 3 थे, कोई लेडीज भी थी? नहीं, लेडीज कोई नहीं थी, 3 लोग थे। 3 लोग ही आपसे एक ही नंबर से कन्वर्सेशन कर रहे थे या फिर? नहीं, डिफरेंट नंबर से। फिर एक नंबर से ज्यादा कन्वर्सेशन की है। व्हाट्सएप कॉल थी लगातार या सिंपल कॉल? नहीं, व्हाट्सएप कॉल। सर मैम कितने दिन आपको डिजिटल अरेस्ट रखा गया? 18 से लेके 29 तक। 29 तक। तो
आपको इसके बीच में पूरा होल्ड ही रखते थे, मतलब कि कभी फोन नहीं काटते थे? नहीं, फोन नहीं काटते थे, ना काटने देते थे, और बीच में बस सिर्फ हम बैंक जाते थे। मैम जब आप बैंक जाते थे तब कुछ ये नहीं लगा कि हम किसी को बताएं, ऐसी किसी से कन्वर्सेशन? उन्होंने मना किया हुआ था या कैसे? उन्होंने मना किया हुआ था, कहते अगर आप बताओगे तो आपको जेल हो जाएगी 6 साल की। जेल हो जाएगी। क्योंकि सर आगे इस तरह की चीजें ना हो, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि ऐसा कोई भी आपके ऊपर डिमांड आता है, ऐसे लोग आके बात करते हैं, सबसे पहले आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस के पास जाओ और जो आपके पास डाटा है, उनका फ़ोन नंबर, कोई फ़ोटो है, कुछ भी है, वो एकदम उनको दे दो। बिल्कुल। और वो आगे क्राइम ब्रांच को भेजें। बिल्कुल। और वो आगे अपना इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल, क्योंकि सर 10 दिन जैसे मैम ने बताया बहुत होते हैं, काफी ज्यादा पैनिक रहा, काफी पैनिक की सिचुएशन थी। हाँ जी थी। सिचुएशन उस टाइम हाँ जी थी। क्योंकि आप लोग काफी डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं मैम। लेकिन इसमें तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है सर, क्योंकि अब तो कल आप लोगों को पता चल चुका है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट नाम की या वीडियो कॉल पे कोई जज बन रहा है, कोई कोर्ट बन रहा है, वो उस तरह की कोई नाम की चीज होती ही नहीं है, ये तो बड़ा क्लियर है। तो अब पुलिस को आपने कंप्लेन कर दी है? हाँ जी दी है। पुलिस को हाँ जी दी है। अकाउंट्स वगैरह सारी चेकिंग वगैरह सब कुछ आपने? हाँ जी सब कुछ दिया जो हमारे पास था।